नमस्कार, मैं अश्विनी मिश्रा और स्वागत है आपका एस भारत हिंदी पर। हमारे देश में नौटंकी का एक नया नाम हो गया है, उसको राजनीति आजकल कहा जाता है। जिसको पहले नौटंकी कहा जाता था, अब उसको राजनीति कहा जाता है। कोलकाता में एक घटना हुई, आरजी कर अस्पताल में घटना हुई। उस घटना पर हमने 2 वीडियोस बनाए थे और बहुत डिटेल में बात की थी। और चाहे ट्विटर और फेसबुक हो, जो भी जगह मेरे पास थी, जहां पर भी मैं बोल सकता था, वहां पर कलकत्ता वाली घटना पर पूरे जोर शोर से हमने बोला। सीबीआई की वहां जांच हो रही है, नई नई चीजें आई हैं, वहां के जो प्रिंसिपल है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन कोलकाता के मामले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है वह अपने घर में हो रही गंदगी पर एकदम खामोश बैठी है। वायर पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक बातचीत के ढेर सारे टिप्स आए हैं। उसमें जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनकी बातचीत दिखाई जा रही है। अमित शाह के बारे में वो बात कर रहे हैं, बाकी सारी बातें कर रहे हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो आपको सीधा सीधा मतलब यह है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा था, बीरेंद्र सिंह ने केवल उसमें एक भूमिका निभा रहे थे, बल्कि एक पक्ष का खुलकर साथ दे रहे थे और मणिपुर पर इस्तीफे की बात कभी हुई नहीं। एक नौटंकी हुई, वह इस्तीफा देने जा रहे थे, एक बूढ़ी महिला ने छीन लिया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वगैरह वगैरह नाटक चलता रहा। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होते हैं। इसके अलावा 50 कारण रोज के रोज आते रहते हैं। अभी जिस पर मैं बात कर रहा हूं वो कांड है हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश से कंगना रनावत बहुत शोर करती हैं, बहुत ज्यादा बात करती हैं, बहुत ज्यादा नैतिकता बघाड़ती हैं, स्मृति ईरानी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हिमाचल की इस घटना पर अभी तक उनकी जुबान नहीं खुली और लिखकर मुझसे ले लीजिए कि भविष्य में भी उनकी जुबान नहीं खुलेगी। जैसे उत्तराखंड में जब अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ था, आप जानते हैं 2 साल हो गया, आज तक न्याय नहीं मिला। लेकिन जब स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया तो वह भागने लगी थी। वैसे ही कंगना रनावत भी मुंह पर पट्टी और कान में रुई और आंख में के ऊपर टीन का चश्मा लगाकर चुपचाप बैठी रहेंगी। हिमाचल के इस घटना पर कुछ नहीं बोलेंगी। क्या है यह घटना? हिमाचल के एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, हंसराज, ये विधायक हैं वहां पर। इनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया और जो महिला भारतीय जनता पार्टी की ही एक सदस्य की बेटी है, जो बूथ अध्यक्ष थे, उसने यह आरोप लगाया कि चंबा जिले के चुरा से 3 बार के विधायक रहे जो हंसराज हैं, वो उस लड़की से न्यूड फोटोज मांग रहे थे। याद रखिएगा, न्यूड फोटोज मांग रहे थे। उससे कह रहे थे कि मोबाइल पर अपनी नंगी तस्वीरें भेजो। फिर से कह रहा हूं, याद रखिएगा, मोबाइल पर अपनी नंगी तस्वीरें भेजो। इतने संस्कारी विधायक जी, एकदम पवित्र, एकदम मतलब उनका तो इतिहास लिख दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर तो किताब लिख दिया जाना चाहिए कि संस्कारी पार्टी के संस्कारी विधायक संस्कारी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की बेटी से न्यूड फोटोग्राफ मांग रहे थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूड फोटोग्राफ मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया है, जयराम ठाकुर, जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हंसराज साहब हैं, ये उनके बड़े करीबी और बड़े गंभीर मित्र हैं, यानी जाकर साथ में खड़े हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं सभी आरोपों के जो भी सभी पक्ष है उन सबको देखना चाहता हूं। मतलब बाकी जगह आरोप लगे तो तुरंत आप कूद जाइए मैदान में इस्तीफा मांगने के लिए।
लेकिन आपके विधायक के ऊपर आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता की बेटी ने इतना गंभीर आरोप लगाया है। लोकल मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 में अपनी गवाही दर्ज की है और आप कह रहे हैं कि हम मामले की जांच करेंगे। हिमाचल में आपकी सरकार नहीं है, इसलिए आप जांच नहीं करेंगे। सरकार जांच करेगी और जो होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये वो दोहरापन बताता है, मतलब यह वो दोगलापन बताता है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भरा हुआ है। कलकत्ता वाली घटना के बाद कई घटनाएं हुई हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कल केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि देश के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर हैं। अब वह नंबर 1 अपहरण में है, हत्या में है, बलात्कार में है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि नंबर 1 चीफ मिनिस्टर हैं। तो नंबर 1 चीफ मिनिस्टर के यहाँ मुरादाबाद से एक केस आया है जिसमें डॉक्टर ने एक दलित महिला नर्स को, एक महिला नर्स जो दलित थी उनको बंधक बनाया और उनके साथ दुराचार किया। यह खबर मुरादाबाद की है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। न इनसे वह डॉक्टर इस्तीफा मांगेंगे जो हड़ताल पर गए हुए हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारे ही बीच के एक डॉक्टर ने यह हरकत की है, उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जहां आदित्यनाथ हैं। इसलिए आदित्यनाथ से कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा। 69,000 भर्तियों का जो घोटाला उन्होंने किया है, जिस पर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, जिसमें साफ साफ है कि उन्होंने दलित और ओबीसी छात्रों के साथ अन्याय किया है, उस पर भी कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा। इस्तीफा सिर्फ ममता बनर्जी और सिद्धारमैया से मांगा जाएगा। और दूसरा शहर देख लेते हैं, इनके अलग अलग स्टेट में घूम लेते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता था कभी, लेकिन इन लोगों ने नरक भूमि और दानव भूमि बनाकर रख दिया है। अंकिता भंडारी का हिसाब भूले नहीं है। 2 साल हो गया है अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला। उसमें जो होटल था वह भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का था। उस होटल में जिसने यह सारा कुछ किया उसके ऊपर आरोप लग रहा है वह भी भारतीय जनता पार्टी का था और बुलडोजर चला तो वही हिस्सा गिरा दिया गया जहां अंकिता भंडारी रहती थी, जहां पर यह घटना हुई थी, ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। अभी हाल ही की घटना है कि पंजाब की एक किशोरी जो है वो उत्तराखंड में बस से जा रही थी। बस में उसके साथ यह सारा कुछ हुआ, बुरा काम हुआ और उसके बाद उत्तराखंड की सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह सील के, आंख पर टीन का चश्मा लगाकर और कान में रुई भर के बैठ गई है। कंगना रनावत कभी सवाल नहीं करेगी कि उत्तराखंड में जो बस की यात्रा कर रही थी लड़की, उसके साथ यह कुछ हुआ तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, वह इस्तीफा दें, ऐसी बात कभी नहीं कहेगी। इस पर बिल्कुल खामोश हो जाएगी कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। चिल्लाएंगे सिर्फ कलकत्ता पे। मैं 100 बार कहता हूं कि कोलकाता जैसी घटना पर खुलकर बोलना चाहिए, मैंने भी बोला है, लेकिन जो बाकी घटनाएं हो रही हैं उन पर अगर आप आंख मूंद लेते हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि कोलकाता वाली घटना पर जो कुछ आप कर रहे हैं वो राजनीति है। वह जांच को प्रभावित करने के लिए सारा नाटक है, जिसमें रोज नई नई खबरें जोड़ी जा रही हैं, नई नई बातें जोड़ी जा रही हैं। चलिए, उत्तराखंड निपट गया, अब बिहार की बात करते हैं, जहां नीतीश कुमार के साथ इनकी सरकार है। वहां एक दलित लड़की के साथ यह सारा कुछ हुआ और उसकी हत्या हुई। उसकी मां ने आरोप लगाया कि उसको उठाकर ले गए, उसके साथ बुरा काम किया और उसकी हत्या कर दी। अब खबर आ रही है कि बुलडोजर वगैरह भेज दिया गया है, लेकिन लगातार इस पर चुप्पी बनाए रखी गई। अभी तक किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता का यह बयान नहीं आया कि नीतीश कुमार अपने राज्य में गरीब दलित महिला के साथ यह सारा कुछ होने पर इस्तीफा दें। और इस्तीफा किस बात पर मांगेंगे? मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड आपको याद है, ये वही मुजफ्फरपुर है जहां पर यह दलित लड़की के साथ यह सारा कुछ हुआ।
यहाँ पर एक शेल्टर जो चला रही थी महिला और उसके संरक्षक थे ब्रिजेश ठाकुर, वहां पर क्या हुआ था, कैसे लड़कियों का उत्पीड़न होता था, ये सारी खबरें आप पहले पढ़ चुके हैं। इस ब्रिजेश ठाकुर को हर साल 40 लाख रुपए दिए जाते थे, सरकार द्वारा 40 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन उस बालिका गृह में, उस शेल्टर होम में 34 लड़कियों ने जो कहानी अपनी सुनाई है, उनके साथ जो हुआ है, जो अगर इंसान होगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब करने के लिए ब्रिजेश ठाकुर, जो जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके जेडीयू से रिश्ते बताए जाते हैं, उसको 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता था। कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है कि तुम्हारी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इतना बड़ा यौन शोषण करता था, तुम्हारे अपने प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ यह सारा कुछ हुआ और तुम खामोश बैठे हो? किस मुंह से वैसे इस्तीफा मांगेंगे? ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए हैं, उन भाषणों की एनालिसिस करती है। 173 जो लोकसभा भाषण दिए हैं, वो बताता है कि उन भाषणों में 110 नफरती भाषण थे जो हेट स्पीच के तहत आने चाहिए, जिसमें देश में मुसलमानों के खिलाफ बात की गई और जिसके परिणाम से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं और बढ़ गई, जिसमें 12 मुस्लिम पुरुष और ईसाई महिला की मृत्यु हुई। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बकायदा इलेक्शन के समय हेट स्पीच देते हैं। और हमारा चुनाव आयोग, जैसा मैंने कहा, मुंह पर पट्टी बांध के, आंख पर लोहे का चश्मा लगाकर और कान में रुई ठूस कर चुपचाप बैठा रहता है। और उन लोगों को सह मिलती है, उन लोगों को ताकत मिलती है जो लोग जमीन पर मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में लगते हैं। जब इसकी बात हो रही है तो कोई कठुआ को भी नहीं भूल सकता। बहुत पुरानी बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची के साथ, एक मुस्लिम बच्ची के साथ यह सारा कुछ हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें मंदिर का पुजारी, उसका लड़का और बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप था। बाद में कोर्ट ने इस आरोपों को सही पाया, उनकी सजा भी हुई, लेकिन इन आरोपियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग सड़क पर उतर आए थे, जम्मू में जुलूस निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि उस बच्ची के जो अपराधी हैं उनको बचाया जा सके। और यह पहली बार नहीं हुआ। उन्नाव में जब इनके नेता के ऊपर आरोप लगा, जिसको सजा अब हो चुकी है, तो उसको भी बचाने के लिए जुलूस निकला था। ब्रिजभूषण शरण सिंह की घटना को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की घटना में पूरी सरकार कैसे पहलवान महिलाओं के खिलाफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी रही। प्रज्वल रेवन्ना, मास रेपिस्ट, जिसके ऊपर 300 से अधिक महिलाओं के साथ ऐसा करने का, उसका वीडियो बनाने का सारा कुछ सबूत है। इलेक्शन के तुरंत बाद वह जर्मनी भाग गया। यह अलग बात है कि इलेक्शन में हार गया, जनता ने उसको हरा दिया, लेकिन उसके साथ तो मोदी जी प्रचार करके आए थे। और कभी ये कहा इस पार्टी ने कि जिस पार्टी के अंदर, जिस जेडीएस के अंदर इतना घटिया इंसान है, जिसके बाप बेटा ने ऐसी हरकतें की है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे? कभी कहा? आज भी जेडीएस इनका पार्टनर है, तो तब इनकी सारी नैतिकताएं चली जाती हैं, तब महिला सुरक्षा की सारी बातें चली जाती हैं। बिल्किस बानो के अपराधियों को इनकी डबल इंजन की सरकार रिहा करती है, उनका जुलूस निकालती है, उनको माला पहनाती है, उनको लड्डू खिलाती है, तब इनकी नैतिकता सारी चली जाती है। नैतिकता सिर्फ याद आती है कलकत्ता पर, क्योंकि बंगाल से मुख्यमंत्री को किसी भी तरह से हटाकर वहां पर सत्ता पर कब्जा करना ये चाहते हैं, जो कि बहुत दूर दूर तक संभव नहीं दिख रहा। बहुत सीधी बात है दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि मेरे घर का कोई बंदा, मेरा खून का कोई रिश्तेदार भी अगर इस तरह का काम करता हुआ पाया जाएगा, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होने वाला पहला इंसान होऊंगा।
कोई पूरा इतिहास खंगाल के बता दे, चाहे कांग्रेस के राज में घटना हो जाए, बीजेपी के राज में घटना हो, चाहे किसी पार्टी के राज में ऐसी घटना हो, सोशल मीडिया पर मैंने पूरी कोशिश की है कि उसका विरोध किया जाए, इसका खुलकर विरोध किया जाए, लेकिन उसको राजनीति बनाकर सिर्फ कलकत्ता के मामले पर बात हो और बाकी सारे मामलों पर शांति धन मिल जाए। कलकत्ता के मामले में देश भर के डॉक्टर सड़क पर आए, लेकिन उन्हीं का अपना डॉक्टर मुरादाबाद में जब एक दलित नर्स महिला के साथ यह सब कुछ करे तो चुप हो जाए। जो मैंने पहले कहा वही मैं फिर कहूं कि आंख पर लोहे का चश्मा लगा ले, मुंह पर पट्टी बांध ले और कान पर रुई डाल दे। उत्तर प्रदेश में घटना हो, मध्य प्रदेश में कितनी हो घटनाएं, मैं ऐसे गिना सकता हूं आपको। इस तरह की घटनाएं जब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, लेकिन वही घटना अगर किसी विपक्ष के राज्य में हो जाए, आंध्र प्रदेश में हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, बंगाल में हो जाए, तो पूरे देश का गोदी मीडिया और सारा कल अमीश जो है वो सवाल पूछ रहा था जया बच्चन से कि वह कलकत्ता पर क्यों नहीं बोली। मैं अमीश से सवाल पूछ रहा हूं कि अंकिता भंडारी के लिए तुमने न्याय क्यों नहीं मांगा। वो तो चलो एक पार्टी के मेंबर हैं, तुम तो अपने आप को मीडिया कहते हो ना। शर्म आनी चाहिए कि कलकत्ता पर तुम इतने सारे प्रोग्राम करोगे, लेकिन अंकिता भंडारी को 2 साल से न्याय नहीं मिला। हाथरस में जो कुछ हुआ उसका परिवार, उस बच्ची का परिवार कह रहा है कि 4 साल में उसको न्याय नहीं मिला और पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश बैठा हुआ है। तब एक बार शर्म नहीं आती है, तब एक बार आपने कपड़े में झांक के नहीं देखते हो कि कितनी गंदगी तुम्हारे अंदर भरती चली जा रही है। कलकत्ता पर सिर्फ शोर मचाते हो। मैं कह रहा हूं कलकत्ता पर शोर मचाओ, छत पर खड़े होकर शोर मचाओ, लेकिन उसके साथ साथ मुरादाबाद का भी नाम लो, उसके साथ साथ उत्तराखंड का भी नाम लो, उसके साथ साथ बिहार का भी नाम लो, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी शासित मणिपुर का भी नाम लो, उसके साथ हाथरस का भी नाम लो। अगर ये सारे नाम ले पाओगे तब तुम्हारी बात पर कोई भरोसा करेगा, वरना यह सिर्फ एक राजनीति रह जाएगी। और आखिरी सवाल उस कंगना रनावत से फिर से कि आप जितना शोर मचाती हैं बाकी घटनाओं पर, राहुल गांधी की ट्रोलिंग पर, आपके अपने हिमाचल प्रदेश में यह घटना हुई है। आपके अपनी पार्टी की एक महिला आरोप लगा रही है, एक महिला नेता की बेटी आरोप लगा रही है। क्या आपके अंदर हिम्मत है उस लड़की के साथ खड़े होने की? अगर उस लड़की के साथ और अपने ही विधायक के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो आप सिर्फ बेशरम हैं। आपके अंदर शर्म खत्म हो चुकी है और आपको आज के बाद किसी महिला के मुद्दे पर बोलने की कोई हैसियत नहीं मानी जानी चाहिए, कोई भी नैतिक अधिकार आपका नहीं माना जाना चाहिए। और स्मृति ईरानी जी तो अब चुनाव हार चुकी हैं, हालांकि कलकत्ता के मुद्दे पर वह भी कूद के आ गई थी। आपसे सवाल पूछने में भी अब शर्म आती है, आप खुद एक मजाक बनकर रह गई हैं। अब आपसे कोई सवाल क्या पूछे? तो आखिरी बात वही जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यह देश अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नरक बन रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सभी सरकारों की है, हमारी है और आपकी है, जो रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को सुरक्षा की बात कहते हैं, अपनी बहनों से वादा करते हैं उनकी सुरक्षा करने का, लेकिन दूसरों की बहनों के ऊपर गलत नजर रखते हैं। सड़क पर निकलते हैं तो बदतमीजियां करते हैं। इससे ना कोई धर्म मुक्त है, ना कोई राज्य मुक्त है, ना कोई लोग मुक्त है। ये महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है दरअसल हमारे देश के ऊपर एक कलंक है। इसको राजनीति बनाकर नौटंकी करने से बेहतर होता कि जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं हम पीड़िता के पक्ष में खड़े होते और आरोपी चाहे जो भी हो, जिसके ऊपर भी आरोप लगा हो, जिसने भी ऐसी हरकत किया हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी वकालत करते। तब इस देश में शायद इस तरह की घटनाएं थोड़ी कम हो पाती। अदरवाइज तो हमारा आपका सबका घर असुरक्षित है। आज किसी और के साथ हुआ, कल हमारे अपनों के साथ हो सकता है या ना हो। इसके लिए जरूरी है कि यह भाजपा की राजनीति से बाहर निकलकर कि सिर्फ कलकत्ता पर हल्ला होगा, जहां इस तरह की घटना होती है उस पर सवाल उठाया जाए।
कंगना रनावतों को छोड़ दिया जाए, स्मृति ईरानियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लोग तो अपने स्वार्थ में सिर्फ उतना ही करेंगे जितना कर रहे हैं। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि सारे स्वार्थों से ऊपर हटके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर, पेटी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर के इस तरह की घटनाओं पर लगातार अपना विरोध दर्ज कराएं। एस भारत हिंदी पर हम यह करने की कोशिश लगातार करते हैं। इसमें आपका सहयोग लगातार मिलता रहता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को दूर तक, हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम सच की आवाज दूर तक ले जाने की हिम्मत कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।